हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आज मैं आप लोगों के साथ पनीर और शिमला मिर्च की सूखी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे लंच या डिनर में आप गर्मा गर्म पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और इतना आसान है बनाना कि कोई बिगिनर्स या बैचलर्स भी बहुत ही ईजिली इस मज़ेदार सी रेसिपी को तैयार कर सकता है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर जिसे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ, और साथ में एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक मीडियम साइज़ के टमाटर को भी इसी तरीके से बारीक काट ली हूँ। यहाँ पर अब चूल्हे पर मैंने एक फ्राई पैन को चढ़ाया, उसमें एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, देन आधी छोटी चम्मच ज़ीरा, 8 से 10 कलियां लहसुन की बारीक काट के ऐड कर देंगे। साथ में 2 से 3 हरी मिर्च को भी बारीक काट के ऐड कर दिया है, और साथ में 8 से 10 कड़ी पत्ता। बारीक कटा हुआ प्याज को भी हम इसी वक्त ऐड कर देंगे, और उसके बाद यूँ चलाते हुए इसे 1.5 से 2 मिनट तक पका लेंगे। जब ज़ीरा अच्छे से क्रैकल होने लग जाए, अच्छे से पक जाए, देन इसमें बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च को हम ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम अगेन इसे 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर यूं ही बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है हमें, बस 1.5 से 2 मिनट तक हमने इसे मीडियम फ्लेम पर यूं ही चलाते हुए सौते कर लिया। और थोड़ा सा जैसे ही प्याज थोड़ी हमारी नरम पड़ने लग जाए, पिंकिश कलर आ जाए, देन यहाँ पर हम अपने बारीक कटे हुए पनीर को ऐड कर देंगे। पनीर को ऐड करने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे, क्योंकि पनीर से पानी छोड़ता है और हमें इसके पानी को जल्द से जल्द रिड्यूस करना है। तो हाई फ्लेम पर यूं ही बीच बीच में चलाते हुए हमने इसे अच्छे से थोड़ा देर पका लिया था। आप देख सकते हैं कि पनीर से पानी छोड़ दिया है, और अब हाई फ्लेम पर यूं ही बीच बीच में हम चलाते हुए पनीर के सारा पानी को अच्छे से सूखने तक इसे पका लेंगे। हाई फ्लेम पर करीब 2 से 3 मिनट तक पकने के बाद आप देख सकते हैं कि पनीर का सारा पानी जो रिलीज हुआ था वो बिल्कुल अच्छे से रिड्यूस हो चुका है, और पनीर में भी बिल्कुल गोल्डन स्पॉट आ चुका है, और पनीर हमारी बाकी सब्जियों के साथ अच्छे से पक चुकी है। इस पॉइंट पर आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी का पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, 2 पिंच के करीब काली मिर्च का पाउडर, और आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर। साथ में हम नमक यहाँ पर आधी छोटी चम्मच ऐड करें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक का तादाद। और अब इन सारे ड्राई मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसे अगेन 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर यूं ही बीच में चलाते हुए सारे ड्राई मसाले के साथ अपनी सब्जियों को अच्छे से पका लेंगे। और आखिर में अब टमाटर को हमने ऐड कर देना है। टमाटर ऐड करने के बाद अगेन इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी सब्जियों और पनीर के साथ में, और अब इसे कवर करके फ्लेम को बिल्कुल हमने लो कर देना है। अब इसे हम लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। यहाँ पर मैंने कवर कर दिया। अब कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट तक इसे पकने छोड़ देंगे, ताकि टमाटर भी हमारी सॉफ्ट हो जाए और बाकी सब्जियाँ भी मसाले के साथ अच्छे से पक जाएं, सबका टेस्ट फ्लेवर एक दूसरे के साथ अच्छे से एक्सचेंज हो जाए। तकरीब बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने यहाँ पर इसे 2 से 3 मिनट तक पका लिया था। टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पर बारीक कटा हुआ 1 मुट्ठी हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे, और साथ में 1/4 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। इसकी वजह से इस सब्ज़ी का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया, और ये हमारी पनीर और शिमला मिर्च की सूखी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। लास्ट में हम इसे कवर कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यूं ही ऑफ फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है फ्रेंड्स। कोई बिगिनर्स या बैचलर्स भी झटपट इस रेसिपी को तैयार कर सकता है, और गर्मा गर्म पराठे के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। चाहें तो बच्चों के लंच या हस्बैंड के टिफिन बॉक्स में भी देने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।